So next is centrifugal force. Centrifugal force is a pseudo force which acts along the radius of the circle but towards the particle. That means इसमें और सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या डिफरेंस है? सेंट्रीपिटल फोर्स में मेरा जो पार्टिकल था सेंट्रीपिटल फोर्स को अंदर की ओर खींच रहा था टूवर्ड्स द सेंटर, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल ट्राई टू पुल इट आउटसाइड या फिर टूवर्ड्स द पार्टिकल. ये मेरा फोर्स बाहर की ओर होगा. तो इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जैसे कि हमने सबसे पहला जो ये वाला एग्जांपल लिया था कि मेरा जो स्टोन जो है इसको हर एक पॉइंट पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये पार्टिकल को हमेशा सेंटर से दूर दूर की तरफ पुल करने ट्राई करेगा. ऑन द अदर हैंड सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ पुल करने ट्राई कर रहा था. सो कुछ एग्जांपल्स थे जिसको आपको और क्लियर हो जाएगा. सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जब भी कोई पार्टिकल यूसीएम में होगा जो फोर्स उसको बाहर की ओर पुल करने ट्राई करेगा दैट विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. फॉर एग्जांपल इन अ मेरी गो राउंड या फिर कोई भी ऐसा व्हील जो कंटिन्यूसली गोल घूम रहा है उसमें जो भी लोग बैठे रहेंगे उनको कंटिन्यूसली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा, यानी बाहर की ओर एक फोर्स फील होगा. दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट कार में जो लोग बैठे हैं कार जब मूव करेगा उनको भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा. ठीक है. अनदर एग्जांपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज when the earth is rotating, अर्थ को भी कंटिन्यूसली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा उसके रोटेशन की वजह से. इसी की वजह से मेरे अर्थ का शेप जो हल्का सा बल्ज हो गया है. सो बल्जिंग ऑफ अर्थ इज ऑल्सो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल वुड बी इन अ वॉशिंग मशीन. वॉशिंग मशीन जब कपड़े सुखाने ट्राई करते हो सारे कपड़े जब अंदर जाते हैं कंटिन्यूसली वो स्पिन करता है. स्पिन करने की वजह से उसके आसपास जो छोटे होल्स होते हैं जिससे पानी निकल जाता है. तो ये पानी किसके वजह से निकलता है? जब भी वो उसका अंदर का मशीन कंटिन्यूसली फास्ट घूमता है तो उसके अंदर का सारा पानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर की ओर निकल जाता है. तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम जिसके बहुत सारे एप्लीकेशन है. इस डिवाइस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज. इसको हम यूज़ करते हैं जब भी कोई लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड मटेरियल मिक्स किया हुआ है. जैसे मान लो अगर लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड मटेरियल मिक्स है और वो इस तरीके से मिक्स है कि सॉल्यूट और ये दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाएंगे. ठीक है. सो अगर मैंने एक छोटा सा बीकर लिया इसमें कुछ लिक्विड रखा हुआ है और कुछ ऐसा सॉल्यूट डाला जो इसके अंदर डिजॉल्व हो सकता है. अगर इसके अंदर ये डिजॉल्व हो गया कम्प्लीटली तो अब इसको निकालना बहुत डिफिकल्ट है ना. बराबर. अगर मान लो इसमें कोई 10 पार्टिकल होते हैं इसकी जगह पे, मान लो मैंने ऐसे रखा हुआ होता और कुछ 10 पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर जो इसमें फ्लोट कर रहे हैं, इससे कंपैरेटिवली काफ़ी बड़े होते हैं. ठीक है. तो अगर मुझे इन दोनों को सेपरेट करना है मैं क्या करूँगा? वेट करूँगा. ग्रेविटी की वजह से 10 पार्टिकल धीरे 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 सेटल हो जाएंगे. बराबर. तो ये मेरा काफ़ी जल्दी हो जाएगा. बट यहाँ पे ये कंप्लीटली मिक्स हो चुका है इसके अंदर. सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बन चुका है. सो ये सॉल्यूशन में क्या होगा? अगर मैं वेट करूँ उसका सेटल होने के लिए तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. सो इस केस में हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज यूज़ कर सकते हैं. सेंट्रीफ्यूज क्या करता है? सेंट्रीफ्यूज वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करके दोनों को अलग अलग कर देगा. कैसे? लेट्स से मेरे पास एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब है. इसको मैंने एक छोटे से मोटर से कनेक्ट करके रखा है जो कंटिन्यूसली इसको स्पिन कराएगा. लेट्स से दिस इज द एक्सिस. ठीक है. अगर यहाँ पे मैंने वो सॉल्यूशन रखा है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक साथ मिक्स है, अगर मैं सेंट्रीफ्यूज की हेल्प से इसको कंटिन्यूसली फास्ट घुमाऊँ तो उसके वजह से क्या होगा? उसके वजह से इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा और आपको दिखेगा कि इस टेस्ट ट्यूब जो होगी मेरी हल्की सी टिल्ट हो जाएगी. और टिल्ट हो जाने के बाद क्या होगा? दोनों साइड पे जो भी इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल से जो इसमें डिजॉल्व हो चुके थे वो एक टाइम बाद ये इसके नीचे के एंड पे सेटल हो जाएंगे. तो ये भी बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का. एक बार देखते हैं एक्चुअल में ये कैसा दिखता है. सो एक्चुअल में आपको सेंट्रीफ्यूज कुछ ऐसा दिखेगा. 4 centrifuge test tubes. Take the sample of muddy water and place the test tubes in the centrifuge machine. Now take the calcium hydroxide mixture in the test tubes and also place them in the centrifuge machine. Rotate the machines fast for few minutes. Stop rotating. Remove the test tubes and observe.
We see mud particles and white precipitate have settled in each of the test tubes. This is the process of centrifugation. So, जैसे कि हमने देखा कि सेंट्रीफ्यूज के वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ करने की वजह से हम वो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना फास्ट घूमने की वजह से सारा का सारा वो नीचे अपने आप सेटल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क, और ये उसका एक एप्लीकेशन हो गया। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा? अगर हम सेंट्रीफ्यूगल के लिए देखते हैं, जो भी फोर्स होगा सेंट्रीफ्यूगल की वजह से, लेट्स से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ सी एफ से। ये मेरा एग्जैक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स जितना ही होगा, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कितना होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला? तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम होगा। इसके लिए हमने 3 फॉर्मूला देखा था। पहला हमने देखा था एम बी ओमेगा, दूसरा हमने देखा था एम बी स्क्वायर बाय आर, एंड थर्ड विल बी एम ओमेगा स्क्वायर आर। सो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा। हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अगर वेक्टर नोटेशन की बात करें तो उसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा।